एक और अयोध्या, दूसरी ओर मिथिला। अयोध्या से प्रभु राम चल दिए हैं, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज को ऐसा लग रहा है कि राम जी जो है ताड़का का मरण करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भक्तों एक बात बताना, विश्वास के साथ बताना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। विश्वामित्र जी को ये लग रहा है कि राम जी ताड़का का मरण करने जा रहे हैं। सतानंद जी को ये लग रहा है कि मेरी मां अहिल्या का तरण करने जा रहे हैं। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसी बीच में तो अहिल्या जी मिलेंगे। क्योंकि विश्वामित्र जी को इसलिए लग रहा है कि ताड़का सामने आ गई, सामने आ गई ताड़का। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़िका क्रोध कर धाय। ताड़का सामने आ गई। उसने कहा मैं खाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, आज मैं खाऊंगी। विश्वामित्र जी ने कहा राम इसका मरण करो, क्योंकि ये राक्षसी है, इसका मरण करो। लेकिन प्यारे एक बात आपको बतावे, जब कोई मरने लगता है तो उसके अंदर पश्चाताप आ जाता है। किस बात का पश्चाताप आता है? कि मैंने पाप किए हैं और आज मैं मर रहा हूं। निश्चित रूप से परिणाम हमें मरने के बाद भुगतना पड़ेगा। जैसे दमंग व्यक्ति होते हैं जो बहुत खूंखार बाहुबली होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम किसी से नहीं डरते हैं और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हम ही बिगाड़ेंगे जिसका बिगाड़ेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब आजकल शासन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त हो गया है कि पहले तो आतंकी व्यक्ति को सोचना पड़ेगा आतंक मचाने के पहले, और यदि वो आतंक करता है तो सबसे पहले बुलडोजर है, बुलडोजर। सीधी सी बात, बाद में सारी बात सुनी जाएगी, पहले बुलडोजर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, बुलडोजर से कौन कुश्ती लड़ सकता है? जरा बता दो, है कोई पहलवान ऐसा जो बुलडोजर से कुश्ती लड़ सके? सबसे पहले उसके मकान को जमींदोज कर दिया जाता है, और याद रखना वो भागते भागते भागता है, लेकिन फिर भी बच नहीं पाता है, पकड़ में आ ही जाता है। आ जाता है कि नहीं पकड़ में? इसलिए अब आतंकवादियों को सोचना पड़ रहा है। लेकिन त्रेता की बात मैं सुना रहा हूं, त्रेता की बात। ताड़का ये सोच रही है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो किसी ने कहा कि वो दशरथ जी के राजकुमार आ रहे हैं, राम। तो ताड़का ने कहा कि दशरथ के बेटा राम आ रहे हैं। जब दशरथ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो बेटा क्या बिगाड़ेगा? है नहीं? जैसे लोग धमकी देते हैं तो यही बात कहते हैं, तुम्हारा बाप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तुम क्या बिगाड़ोगे? क्यों भाई, कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसे ही मानो ताड़का ने कहा कि दशरथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उनका बेटा मेरा क्या बिगाड़ेगा? लेकिन जैसे ही सामने पहुंच गई ताड़का और राम जी को देखा तो याद रखना दीन हो गई। क्या हो गई? दीन। मतलब ये समझ गई कि अब मुझे मरना पड़ेगा। क्यों? ये देखने में राजकुमार लग रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में राजकुमार हैं नहीं, देखने में राजकुमार लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ,
दशरथ जी महाराज में और राम जी महाराज में अंतर है। क्या अंतर है? दशरथ जी को कोई देख ले कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन राम जी को कोई देख ले तो परिवर्तन आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं? और मैं एक बात बताऊं, बड़े बड़े विषधरों में परिवर्तन आ गया, बड़े बड़े आतंकवादियों में परिवर्तन आ गया। जैसे जिन्हीं निरख मग सांपन बीछी, जिन्हीं निरख मग सांपन बीछी, और तजही विषम विष तामस तीछी। ये परिवर्तन, अगर कोई सांप देख लेता है ना, सर्प, तो विष त्याग देता है। सर्प देख लेता है, बिच्छू देख लेता है, ये बिच्छू होता है ना जिसमें विष होता है डंक में, सर्प के फण में विष होता है। ये विषधर जैसे ही राम जी को देखते हैं तो विष चला जाता है। अच्छा कल्पना करो आप, चाहे जितना खूंखार व्यक्ति हो, लेकिन सर्प से सब डरते हैं कि नहीं डरते हैं वो लोग? और अगर एक बार भी सर्प ने किसी को टच कर लिया तो समझ लो बचने के चांस नहीं। हृदय परिवर्तन राम के व्यक्तित्व में, राम के व्यक्तित्व के बाद दर्शन करने के बाद हृदय परिवर्तन देखा गया है और हृदय परिवर्तन हुआ है। जिन्हीं निरख मग सांपन बीछी, और तजहि विषम विष तामस तीछी। आज ताड़का ने भी तो उन्हीं राम को देखा है। इसलिए क्रोध भी विष ही होता है। क्रोध क्या होता है? विष होता है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है वो बोलने में विष बमन करता है। क्या करता है? विष बमन। ताड़का में क्या है? क्रोध है। बोले सुन ताड़का क्रोध कर धाय, और जैसे आई राम जी के सामने तो दीन बन गई। भगवान ने कहा इसका मतलब ये है कि ये अंदर ही अंदर सोच रही है कि मेरे से पाप हुए हैं, और ये अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रही है, यही इसका प्रायश्चित है। तो अब राम इसका मरण तो करना है, लेकिन मरण करने के बाद चूंकि इसके जीवन में समर्पण आ गया है, दीन हो गई है, तो दीन जान कहीं निज पद दीना। भगवान ने कहा अब मैं अपने धाम भेज रहा हूं। इस बात को समझ लो। यदि जीवन में पाप हुआ है तो भगवान के सामने चले जाना, मंदिरों में, देवी देवताओं के सामने, और जा करके यदि तुम अपना पाप पड़ोसी को नहीं सुना सकते हो, अपना पाप गांव के किसी व्यक्ति को नहीं सुना सकते हो, आप अपना पाप किसी रिश्तेदार को नहीं सुना सकते हो, तो बोलो भगवान को सुना सकते हो कि नहीं? भगवान के सामने चले जाना और आंसू आंखों में भरना, भगवान के चरणों में डाल देना और कहना प्रभु आज तक मैंने पाप किए हैं, आज के बाद मैं कभी पाप नहीं करूंगा, ये संकल्प लेता हूं। भगवान आपका उद्धार कर दें। लेकिन पापों को दोहराना नहीं, पुनरावृत्ति नहीं करना, यही कहना प्रभु अब गलती नहीं करूंगा, अब लो नसानी अब न नसई। अभी तक मुझसे भूल हुई है, लेकिन अब प्रभु मैं भूल नहीं करूंगा, आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा, उद्धार 101% कन्फर्म। इसलिए हमारे राम जी, हमारे घनश्याम जी इतने सरल हैं कि मौका दे देते हैं इनको। इसलिए तुम्हें मौका मिले तो इससे चूकना नहीं, भगवान के सामने संकल्प ले लेना और अपराध करना बंद करो। लेकिन ताड़का दीन हो गई। भगवान ने कहा चलो ये मन ही मन पश्चाताप कर रही है, आज मैं इसे अपने धाम भेजता हूं, अपने धाम भेजता हूं। ये पहली घटना घटी है रामा अवतार में।
देखो, रामा अवतार में राक्षसों के मारने की शुरुआत जब की गई तो राक्षसी ताड़का से की गई, और कृष्णा अवतार में जब राक्षसों के मारने की शुरुआत की गई है तो पूतना से की गई है। पूतना सबसे पहले भगवान ने किसको मारा है? पूतना को। रामा अवतार में राम जी ने किसे मारा है? ताड़का को। ताड़का को मारा। इसलिए मैं कहता हूं कि नारी को गलती नहीं करनी चाहिए। अगर नारी गलती करती है तो पूरे परिवार का संतुलन बिगड़ जाता है। बोलो, बिगड़ जाता। अच्छा, घर को कौन चलाती है? जल्दी बोलो। गृहिणी। बोलो, घर को कौन चलाती है? गृहिणी। जैसे और पूरा परिवार संभालती है वो साधारण नहीं होती है, इसलिए उसको गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गृह लक्ष्मी। आप लक्ष्मी हो, घर को चला रही हो। अगर आपने गलती कर दी तो पूरे घर का संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बोलो भाई, अगर ड्राइवर का संतुलन बिगड़ जाएगा तो जितने गाड़ी में बैठे हैं सबका बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? जितने भी लोग बैठे होंगे सबका संतुलन बिगड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन आ जाएगी। इसलिए माताओं, तुम बहुत बड़ी ताकत हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है। क्यों? ये जितना भी जगत का विस्तार होता है उस विस्तार में नारी की प्रमुख भूमिका रहती है, और संतान को संस्कार देने में भी याद रखना पत्नी की भूमिका है, पति की बाद में भूमिका है, पहली पत्नी की है। संतान कहां पलती है? जल्दी बोलो। पति पत्नी दोनों के मध्य में संतान कहां पलती है? तो इस बात को कहना पड़ेगा, पत्नी के उदर में, गर्भ में पलती है संतान। अच्छा, एक बात बताओ, जो तुम खाओगी संतान पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उस समय पड़ेगा असर। इसलिए उस समय संभल करके भोजन ग्रहण किया जाता है। कोई भी पदार्थ खाया जाता है तो इस पर विचार किया जाता है कि पलने वाले शिशु को तकलीफ ना हो। मैं कहता हूं, जो तुम खाती हो उसका असर भी संतान पे पड़ता है, और जो तुम करती हो उसका भी असर संतान पे पड़ता है। इसलिए सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। ये जिम्मेवारी आपकी ज्यादा बनती है, इसलिए आपको सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला सम्मान मातृशक्ति को दिया जाता है समाज में। नारी जगत को सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। आज ताड़का ने जो गलती की उसका परिणाम निकल के आ गया कि मारी स्वभाव राक्षस हो गए। मारी स्वभाव राक्षस हो गए, लेकिन पश्चाताप करने लगी जब भगवान के सामने आई कि ये देखने में लग रहे हैं दशरथ के राजकुमार हैं, लेकिन नहीं, इनके दर्शन करने से मेरे एक एक अंग में क्रोध नहीं, करुणा आ गई है। क्या आ गई है? करुणा।